तो हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है ज्वार। जी हाँ दोस्तों, ज्वार। तो दोस्तों ज्वार के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा? ज्वार। ठीक है। तो इसका जो बॉटनिकल नेम होने वाला है वो क्या होगा? तो इसका बॉटनिकल नेम होगा सोरगम बाइकलर। सोरगम बाइकलर। ठीक है। उसके बाद बात की जाए इसके कुल की। कुल मीन्स फैमिली। तो फैमिली कौन सी होगी इसकी? तो फैमिली होगी पोएसी, ग्रेमनी घास कुल, या फिर इसे पोएसी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। अब बात करेंगे इसके महत्व के बारे में। इसका बॉटनिकल नेम क्या होगा? सोरगम बाइकलर। कुल होगा इसका ग्रेमनी घास कुल या पोएसी। अब बात करेंगे इसका महत्व। दोस्तों जो ज्वार है वो कैसी फसल है? खाद्यान्न फसल है। तो इसको हम पहली बात तो खाने में यूज करते हैं, और दूसरी बात इसको पशुओं को खिलाने में यूज करते हैं। तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा पाई जाती है इसमें, वो पाई जाती है 72.6%, यानी 72.6% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा इसमें HCN रसायन पाया जाता है। HCN यानी हाइड्रोसाइनिन रसायन, हाइड्रोसाइनिन रसायन पाया जाता है, जिसे धुरीन कहते हैं। ये रसायन पाया जाता है जो कि पशुओं के लिए बेहद हानिकारक होता है। यानी HCN यानी हाइड्रोसाइनिन की यदि पशु 0.5% से अधिक मात्रा को खा लेता है तो पशु की मृत्यु भी हो सकती है। जो हाइड्रोसाइनिन है, ये रसायन है, ये ज्वार में कौन सी अवस्था में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जब ज्वार छोटी अवस्था में होती है, यानी घुटनों की अवस्था पर होती है, तो उस समय इसमें हाइड्रोसाइनिन रसायन पाया जाता है, जिससे पशुओं को खिलाने पर उनकी मृत्यु भी हो सकती है। कितनी मात्रा यदि पशु खा लेता है तो उसकी मृत्यु होने की संभावना रहती है। तो 0.5% जो मात्रा है यदि पशु खा लेता है तो पशु की मृत्यु होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे इसकी जलवायु की। जलवायु, तो इसकी जो जलवायु है ये गर्म जलवायु में भी यह फसल है जो पैदा की जा सकती है। और बात की जाए इसका जो टेम्परेचर है तो वो कितना रहेगा? तापमान की बात की जाए तो इसका जो तापमान है वो रखा जाता है 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी ये फसल आसानी के साथ में वृद्धि कर सकती है दोस्तों। ठीक है ना। जलवायु, गर्म जलवायु और तापमान, तो इसके लिए 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी ये आसानी से सर्वाइव कर सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मृदा। तो इसके लिए जो ज्वार है उसकी खेती करेंगे तो उसके लिए किस प्रकार की मृदा की आवश्यकता होगी? मृदा और खेत की तैयारी कैसे करेंगे, दोनों टॉपिक एक साथ में मिला के पढ़ने हैं। तो मृदा, तो पहली बात तो मृदा कैसी होगी? तो यदि आपको मृदा नहीं आती है, किसी भी क्रॉप की मृदा नहीं आती है, तो सीधा देखो बलुई या बलुई दोमट मृदा। तो इसमें कौन सी आएगी? बलुई मृदा, बलुई या बलुई दोमट मृदा। बलुई या बलुई दोमट मृदा इसके लिए उपयुक्त रहती है। और जो बात की जाए पीएच मान की, तो इसका जो पीएच मान रखा जाएगा, पीएच मान कितना होना चाहिए? तो पीएच मान होना चाहिए 6 से और 8 के मध्य में। जो टेम्परेचर है, मतलब जो पीएच मान है भूमि का, वो होना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद में अपन बात करेंगे उन्नत किस्में, यानी कौन कौन सी उन्नत किस्में होने वाली हैं। जो ज्वार की फसल अपन बोते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी उन्नत किस्मों की बुआई की जाएगी। सामान्य किस्में कौन सी होने वाली हैं और संकर किस्में कौन सी होने वाली हैं, और क्या, पहले तो बात की जाए उन्नत किस्में। तो दोस्तों उन्नत किस्मों में पहले हम बात करेंगे, यानी कि जो सामान्य किस्में कौन कौन सी हैं। सामान्य किस्में, इनकी कौन कौन सी क्वालिटी है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहली किस्म है CSH फर्स्ट। तो CSH फर्स्ट क्या होती है? यानी कि अब ये ज्वार की प्रथम संकर किस्म होती है। क्या होती है? ज्वार की प्रथम संकर किस्म कौन सी होती है? CSH फर्स्ट ज्वार की प्रथम संकर किस्म होती है। प्रथम संकर किस्म है, संकर किस्म, जिसे 1964 में, कब? 1964 में प्रोड्यूस किया गया था, यानी 1964 में इसको निर्मित किया गया था। कब किया गया था? 1964 में। कौन सी किस्म को? CSH फर्स्ट को प्रोड्यूस किया गया था। इसके अलावा कौन कौन सी किस्म है? तो इसके अलावा है CSH 15
CSH14 और इसके अलावा है सुवर्णा। तो सुवर्णा कैसी किस्म होती है? तो ये होती है संकुल किस्म। कैसी किस्म है ये? संकुल किस्म है ना। इसके बाद में बात की जाए यानी कि बहुकटाई वाली किस्में कौन कौन सी है। तो दोस्तों बहुकटाई का मतलब क्या होता है कि बहुकटाई का मतलब होता है कि एक से अधिक बार जिन फसलों को यानी कि जिन फसलों की किस्मों को काटा जा सकता है उसे बहुकटाई के अंतर्गत रखा गया है। जैसे कि बहुकटाई कौन कौन सी किस्में? बहुकटाई वाली किस्में यानी कि ऐसी कौन कौन सी किस्में चारे की जिन्हें एक से अधिक बार काटा जा सकता है चारे के लिए, तो इन्हें मतलब बहुकटाई। इसमें कौन कौन सी किस्में आने वाली है? तो इसमें आ रही है मीठी सूडान पहली किस्म कौन सी है? मीठी सूडान। दूसरी किस्म है एमपी चरी। दूसरी है SPH 837, ठीक है ना। इसके बाद में एक है पूसा चरी 23। तो ये किस्म है बहुकटाई वाली। यानी कि अपन क्या करेंगे कि पहले कटाई करेंगे यानी कि 50 से 55 दिन के अंतराल पर पहली कटाई की जाएगी। उसके बाद में 30 से 35 दिन के अंतराल पर दूसरी कटाई एक ही फसल की एक से ज़्यादा बार कटाई करेंगे तो वो किसके अंतर्गत आएगी? बहुकटाई के अंतर्गत। जैसे कि पहली कटाई कर दी 50 से और 55 दिन के अंतराल पर कर देंगे। जो दूसरी कटाई करेंगे तो प्लस 30 दिन कर लेंगे। यानी कि दूसरी कटाई कब करेंगे? 80 से और 85 दिन के अंतराल पर दूसरी कटाई करेंगे। जो यदि तीसरी कटाई की जरूरत पड़े तो तीसरी कटाई कब करेंगे? तो प्लस में कर देंगे 30 कर देंगे। यानी 110 से 115 दिन के अंतराल पर तीसरी कटाई भी अपन करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गई बहुकटाई वाली किस्में। अब बात की जाए एक कटाई वाली किस्में कौन कौन सी हैं? एक कटाई वाली किस्में कौन कौन सी हैं? तो इसमें एक कटाई वाली किस्मों में आएगी CHV 15, CHV 20, CHV 15, CHV 20 राज चरी और पूसा चरी 6। ये किस्में आती हैं। तो ये किस्में आती हैं एक कटाई जिनकी मात्र एक कटाई की जा सकती है। चारे वाली फसलें चारे वाली किस्में तो इसमें CHV 15, CHV 20 राजचरी और पूसा चरी यानी कि इनकी मात्र एक बार कटाई की जा सकती है। और ऐसी किस्में जिनकी 2 बार या 2 से अधिक बार कटाई की जा सकती है वो कौन सी हैं? मीठी सूडान है, MP चरी है, SPH 837 है, पूसा चरी 23। ये मतलब कि ऐसी किस्में हैं जिनकी एक से अधिक बार कटाई की जा सकती है। उन्नत किस्म हो गई। उन्नत किस्मों के बाद अपन को क्या करना है कि यानी कि बीज दर लेनी है कि बीज दर कितनी लेनी है? बीज दर व बीजोपचार भी साथ भी करना है। बीजोपचार। तो दोस्तों बीज दर और बीजोपचार अपन कैसे करेंगे? तो पहले तो अपन को लेनी है बीज दर। तो बीज दर लेंगे अपन अनाज वाली फसलों की, संकर किस्मों की और उसके बाद में बहुकटाई वाली किस्में उनकी लेंगे। तो पहले बात की जाए अनाज वाली किस्मों की। अनाज यानी जिनको प्योर खाने के लिए काम में लिया जाता है तो उनकी लेंगे 9 से 10 kg प्रति हेक्टेयर, ठीक है ना। उसके बाद बात की जाएगी दाना और चारा यानी कि जिससे दाना भी प्राप्त हो जाए और चारा भी प्राप्त हो जाए। तो उसके लिए कितनी अपन मतलब कि कितने केजी लेंगे? तो उसके लिए लेंगे अपन 15 से 20 kg प्रति हेक्टेयर लेने वाले, है ना। और बात की जाए यानी बहुकटाई के लिए तो बहुकटाई के लिए लेंगे अपन 30 से 40 kg प्रति हेक्टेयर, ठीक है ना। और इसका जो उपचार किया जाएगा उपचार करेंगे अपन। तो उपचार करने के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे? 3 ग्राम थायरम हम का प्रयोग करेंगे प्रति 1 kg सीड को उपचारित करने के लिए। इसको यानी 1 किलो बीजों को उपचारित करने के लिए 3 ग्राम थायरम की आवश्यकता होगी, ठीक है। समय क्या रहने वाला है? बुआई, ठीक है। तो बुआई करेंगे अपन जून के अंतिम समय में या वर्षा के प्रारंभिक समय में, ठीक है। या तो जून का अंतिम समय या फिर वर्षा स्टार्ट होते समय या फिर वर्षा के शुरुआती समय में, ठीक है ना।
इसकी बुआई की जाएगी। ठीक है, इसके बाद में जैसे कि ये हो गई अपनी बुआई के साथ साथ में खेत की तैयारी भी करेंगे। तो दोस्तों खेत की तैयारी करने के लिए अपन को वो ही करना है, जुताई बुताई कर दो और उसमें जो भी मतलब खाद वगैरह है, खाद है और जो उर्वरक है वो मिलाने है वो मिला दो और जो तैयारी है वो कर दो। तो इसके लिए जो R/P रखेंगे, R/P यानी कि रो इंटू प्लांट, यानी कतार से जो पौधे की दूरी रखेंगे वो रखेंगे 45x15 रखेंगे। कितने रखेंगे? 45x15। ज्वार है, बाजरा है, मोठ है और आलू, यानी चारों क्रॉप है, उनके अंतर्गत जो R/P रखेंगे 45x15 रखेंगे। कौन कौन सी में? ज्वार, बाजरा, आलू में और मोठ में। इन चारों फसलों में जो R/P रखेंगे वो 45x15 रखने वाले हैं। और जो गहराई रखेंगे बीज की वो रखेंगे 1.5 से 2 सेमी, यानी कि बीज की गहराई कितनी होनी चाहिए? 1.5 से 2 सेमी बीज की गहराई अपन को रखनी है। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे अपन खाद एवं उर्वरकों के बारे में। खाद एवं उर्वरक, खाद एवं उर्वरक यानी कि खाद एवं उर्वरकों की मात्रा कितनी देनी पड़ेगी अपन को फसल में। तो पहले बात करेंगे हम FIM यानी गोबर की खाद की। तो गोबर की खाद कितनी देंगे अपन? तो गोबर की खाद पहले तो कब देनी है अपन को? गोबर की खाद देनी है अपन जो फसल बुआई करेंगे उससे 15 से 20 दिन पहले अपन को जो गोबर की खाद है वो अच्छी तरह से जुताई करके इसको मिला देना है खेत में। ठीक है ना, 15 से 20 दिन पहले, यानी गोबर की खाद FIM फार्म यार्ड और मैन्योर बोलते हैं गोबर की खाद को। तो इसमें देंगे 15 से 20 टन। कितनी? 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर में देनी है। ठीक है ना। उसके बाद में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी देंगे? तो नाइट्रोजन की मात्रा देंगे 80 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपन नाइट्रोजन की मात्रा देने वाले हैं। उसके बाद में देंगे फास्फोरस की मात्रा। तो दोस्तों फास्फोरस की मात्रा देंगे यानी 40 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपन फास्फोरस की मात्रा इसमें देने वाले हैं। FIM कितने देंगे? 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर। इसे कब देंगे? यानी कि 15 से 20 दिन पहले, 15 से 20 दिन पूर्व। कब देंगे? 15 से 20 दिन पूर्व। किससे पूर्व? बुआई से पूर्व, यानी बुआई करेंगे उससे 15 से 20 दिन पूर्व अपन को FIM देनी है। उसके बाद में नाइट्रोजन 80 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से और फास्फोरस देनी है 40 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपन को देनी है। उसके बाद में आ जाता है आपका टॉपिक खाद दे दी। उसके बाद में अपन को क्या करना है? सिंचाई करनी है। ठीक है, तो सिंचाई करेंगे अपन। तो दोस्तों क्या होता है कि जो ये ज्वार होती है ना, ये वैसे तो सूखी कैमल क्रॉप बोलते हैं इसको, लंबी क्रॉप बोलते हैं, यानी कि पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, लेकिन बाजरे से ज़्यादा आवश्यकता होती है। किसको? यानी जो चारे वाली फसल बोलते हैं ना उसको बाजरे से ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या करेंगे अपन? जैसे कि गर्मियों में यदि अपन चारे वाली फसलों को बो रहे हैं तो उसके लिए अपन को 7 से 10 दिन के अंतराल पर अपन को इसमें सिंचाई करनी होगी। ठीक है। और वैसे यदि खाद्यान्न फसल है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपके पास में, यदि वर्षा हो जाती है ठीक है, नहीं तो 1 या 2 पानी की आवश्यकता होती है, उसमें आपकी जो फसल है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई सिंचाई। तो सिंचाई यानी कि ग्रीष्म ऋतु में, गर्मियों में गर्मी हो तो अपन 7 से 10 दिन के अंतराल पर कौन सी फसल में? चारे वाली फसल में। ठीक है, चारे वाली फसल में देंगे। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है क्या है? अंतरा कृषि। क्या है? अंतरा कृषि। अंतरा कृषि। तो अंतरा कृषि के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं कि जो खरपतवार उगाते हैं, खरपतवार कहते हैं किसे? वीड किसे कहते हैं? दोस्तों वीड कहते हैं जो फसल में अनावश्यक पौधे उग जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? खरपतवार कहा जाता है। यानी कि चाहे सीजन उसी सीजन की फसल हो, यानी कि जैसे कि गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल है तो इसमें सरसों का पौधा उग जाता है, यदि अपन कतार से नहीं लगाते हैं और बाई चांस उग जाता है तो वो भी खरपतवार के अंदर ही आने वाला है। ठीक है ना। जैसे गेहूं की एक वैरायटी उसमें दूसरी वैरायटी के पौधा भी उग जाएगा तो वो भी खरपतवार के अंदर ही आने वाला है। यानी वे पौधे जो मतलब जिस फसल में बोएंगे, अनावश्यक पौधे, फसल के लिए अनावश्यक पौधे जो फसल में बिना बोए ही उग जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? खरपतवार बोलते हैं। तो अंतरा कृषि करने के लिए अब अंतरा कृषि में क्या करेंगे? अपना खरपतवारों को नियंत्रण करेंगे। तो कैसे करेंगे? या तो अपन कर देंगे 15 से 20 दिन के अंतराल पर निराई गुड़ाई कर देंगे। ठीक है ना, निराई गुड़ाई कर देंगे। और यदि निराई गुड़ाई नहीं कर पाते हो तो अपन को क्या करना है? 500 ग्राम 500 GM यानी ग्राम एट्राजीन को 600 लीटर पानी में मिला करके और खेत में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर देना है। ठीक है, 600 लीटर पानी में मिलाएंगे इसको और मतलब खेत में, पूरे खेत में ऐसे छिड़काव करना है कि पूरे खेत में आराम से छिड़काव हो जाए 600 लीटर पानी का। ठीक है ना। अब बात करेंगे अपन पादप संरक्षण, यानी कि जो रोग लगते हैं और बीमारी लगती है उनका नियंत्रण कैसे करेंगे? पादप संरक्षण
रक्षण। तो दोस्तों पादप संरक्षण में क्या करेंगे, पहले तो बात करते हैं कीटों की कि ज्वार में कौन कौन से कीट लगते हैं। तो इसमें लगता है एक तो तनाछेदक, तनाछेदक, ठीक है ना, तनाछेदक। तो दोस्तों तनाछेदक को नियंत्रण करने के लिए अपना कौन सी दवाई का प्रयोग करेंगे, उसको ट्रिक की सहायता से बनाते हैं। देखो क्या होता है कि जैसे कि ये बल्ब होता है अपने पास, है ना, ये बल्ब है, जैसे कि ये बल्ब हो गया, ठीक है। तो बल्ब में अपन जैसे कि ये छेद करेंगे तो बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बल्ब फ्यूज हो जाएगा, बल्ब जड़ेगा नहीं। और वैसे ही इस तने में अपन छेद करेंगे तो तना क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। तो फ्यूज से फ्यूरोन, कौन सा फ्यूरोन, कार्बोफ्यूरोन। तो यानी कार्बोफ्यूरोन, यानी कि जब भी तना छेदक कीट आएगा तो उसके लिए कौन सा देंगे अपन, कार्बोफ्यूरोन देंगे। कितना, 15 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कार्बोफ्यूरोन, कार्बोफ्यूरोन दवा का, कार्बोफ्यूरोन दवा का इस्तेमाल करेंगे। कार्बोफ्यूरोन को कैसे याद रखना है, यदि तने में छेद होता है, जैसे बल्ब में छेद हुआ तो बल्ब क्या हुआ, फ्यूज हुआ। उसी तरह तने में छेद होगा तो तने क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। तो फ्यूज होने से बचाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, उसमें पहले कार्बोफ्यूरोन दे देना है। कितना देना है, 15 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपन को कार्बोफ्यूरोन दे देना है। उसके बाद में बात की जाए इसमें रोग है, तो दोस्तों रोग जैसे कि फफूंद जनित रोग होते हैं ना, फफूंद जनित रोग, फफूंद जनित रोगों के लिए अपन को क्या देना है, मैनकोजेब, मैनकोजेब 0.2% का छिड़काव कर देना अपन को, ठीक है ना। यदि कीट है तो कीट में तनाछेदक के लिए कार्बोफ्यूरोन कितना, 15 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कर देंगे। और जो फफूंद जनित रोग लगेंगे तो उनके लिए क्या करेंगे, मैनकोजेब अपन जो 0.2% के हिसाब से उनका छिड़काव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपना कटाई। अब आ जाते हैं अपन कटाई पे, कटाई और मड़ाई, यानी कटाई कब करनी पड़ेगी इनकी, ठीक है। तो दोस्तों कटाई करने के लिए अपन ने पहले ही बताई थी, यानी कि कटाई चारे वाली फसलों की अलग करेंगे और बहु कटाई वाली फसलें अलग होंगी, ठीक है ना। तो चारे वाली पहले तो करें चारे वाली फसलों की बात। तो दोस्तों चारे वाली फसलों की अपन जो कटाई करेंगे ना, वो करेंगे 40 से 45 दिन के अंतराल पर, ठीक है। और बहु कटाई वाली जो फसलें हैं, बहु कटाई वाली अपन ने जो किस्म बताई थी, बहु कटाई, तो बहु कटाई में जो किस्में बताई थी ना अपन ने, कौन सी बताई थी, मीठी सूडान बताई, मीठी सूडान, MP चरी, SPV 837 बताई थी, और पूसा चरी 23 बताई थी। तो ये किस्में किसकी हैं, बहु कटाई वाली किस्में। तो इनकी अपन जो कटाई करेंगे वो कब करेंगे, तो वो करेंगे अपन, यानी बहु कटाई में 50 से 55 दिन के अंतराल पर इनकी कटाई की जाएगी, ठीक है। 50 से 55 दिन कब करेंगे, 50 से 55 दिन के अंतराल पर इनकी कटाई की जाएगी। अब बात की जाए बहु कटाई से क्या है, तो बहु कटाई से मतलब 2-3 बार कटाई होगी। तो पहली कटाई तो होगी 50 से 55 दिन पर, और दूसरी कटाई कब करेंगे, तो दूसरी कटाई करेंगे अपन प्लस में 30 से 35 दिन और जोड़ दो, ठीक है। तो यानी कि 80 से 85 दिन पर दूसरी कटाई कब करेंगे, 80 से 85 दिन पर। और यदि तीसरी कटाई, यदि फसल बच जाती है तो तीसरी कटाई भी कर दो। तो तीसरी कटाई फिर अपन 30 से और 35 दिन जोड़ दो, ठीक है। तो यानी कि 110 से और 115 दिन के अंतराल पर इसकी कटाई, तीसरी कटाई कर देंगे, ठीक है। इस तरह से अपन को कटाई करनी है, ठीक है। और मतलब कि दाने में नमी कितनी होनी चाहिए, कटाई करेंगे जब एक चीज़ और देखना है, दाने में नमी। तो दोस्तों 25% यदि दाने में नमी है तो आप फसल को काट लो। नमी, दाने में नमी की मात्रा 25% लग रही है आपको, या चेक करो, चेक करने के बाद में यदि 25% नमी है तो आप फसल को काट सकते हैं, ज्वार की फसल को, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे यील्ड, यानी उपज कितनी लेंगे। उपज अपन ने जो ये मेहनत की उसके बाद में जो रिजल्ट कैसे आने वाला है इसका, यानी कि यील्ड कितनी प्राप्त होगी अपन को। तो यील्ड में बात की जाए उपज, ठीक है दोस्तों। तो उपज में अपन बात करेंगे जैसे कि देसी किस्मों की उपज और जो संकर किस्मों की उपज क्या होने वाली है, देसी किस्मों की उपज है वो क्या होने वाली है, और जो चारा है वो कितना प्राप्त होने वाला है। तो देसी किस्मों की कितनी उपज होगी, तो देसी किस्मों की कितनी होगी, 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर देसी किस्मों की उपज प्राप्त होगी। और बात की जाए जो संकर किस्में CSH फर्स्ट थी, CSH 5 थी, CSH 14 थी, ये किस्में थी संकर किस्में थी। संकुल किस्में कौन सी थी, तो संकुल किस्में थी सुवर्णा, बताया था उसको ना। तो इसमें लेंगे यानी कि 30 से और 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, ठीक है ना। 30 से 40 क्विंटल ये संकर किस्मों से पैदा हो जाएगा। और देसी किस्मों से बात करें तो 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अब बात की जाए चारे की, दोस्तों चारा प्राप्त हो जाएगा हमको, चारा तो हमको जो चारा है ना वो हो जाएगा 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर चारा प्राप्त हो जाएगा
जी हाँ दोस्तों, 300 से 400 कुंटल अपन को चारा प्राप्त हो जाएगा। ये 30 से 35 कर लो या फिर यानी 30 से 40 कर लो, कोई मतलब लगभग राउंड फिगर में है, ठीक है ना, प्रॉपर नहीं है, राउंड फिगर में है। तो यानी चारा प्राप्त हो जाएगा 30 से 40 कुंटल, ये प्रति हेक्टेयर होने वाला है, ठीक है, प्रति हेक्टेयर। यानी देसी किस्मों से 10 से 15 कुंटल, संकर किस्मों से 30 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर, और चारा प्राप्त हो जाएगा 300 से 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर अपन को चारा प्राप्त हो जाने वाला है। तो दोस्तों ये होती है अपनी ज्वार का जो टॉपिक है वो खत्म होता है, ठीक है। तो ओके, लगे रहो, डटे रहो, ऑल द बेस्ट।